हिंदू धर्म में पूजा पाठ, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता है कि धार्मिक अनुष्ठान करते समय देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है और जीवन में चल रही कई तरह की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रयोजनों के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है। हिंदू धर्म में अलग अलग प्रयोजनों के लिए विशेष पूजा पाठ की जाती है। महाराजगंज के नखास चौक स्थित बड़ी देवी के 5वें वार्षिकोत्सव पर हर साल की भांति 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ और श्री भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ये यज्ञ आचार्य मनीष तिवारी और विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ही किया जा रहा है। इस चंडी यज्ञ में श्लोकों का पाठ किया जा रहा है। इसमें मां दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। ये यज्ञ का आयोजन पौराणिक काल में ऋषि मुनि, देवतागण और राक्षस सभी अपार शक्ति की प्राप्ति के लिए हमेशा किया करते थे। 9 दिवसीय इस श्री सत चंडी महायज्ञ के दौरान प्रतिदिन विशेष अनुष्ठान, हवन, पूजन और श्री भागवत कथा का प्रवचन आयोजन हो रहा है। आचार्य राधा किशोरी द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से भक्तों को धर्म, कर्म और भक्ति का संदेश दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रतिदिन भंडारा से कीर्तन और दीपोत्सव का भी आयोजन किया गया। वातावरण भक्तिमय और भक्ति भाव में बना रहा। ज्योतिषाचार्य मनीष तिवारी ने बताया कि देवी मां के हर साल वार्षिकोत्सव के अवसर पर शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाता है। हवन करने से दूर दूर से श्रद्धालु यज्ञ मंडप पहुंच रहे हैं। साथ ही यज्ञ मंडप की परिक्रमा कर श्रद्धालु अपने परिवार व समाज के कल्याण की कामना कर रहे हैं। पूजा पाठ के बाद भक्तों के लिए भव्य भंडारे भी प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे हैं। श्रद्धालु के लिए आए बच्चों के लिए एक मेले का भी आयोजन किया गया है ताकि भक्ति के साथ मनोरंजन का साधन है। शाम में कथा वाचिका सुश्री राधा किशोरी ने अपने कथा भक्ति से सभी भक्तों का दिल मंत्र मुग्ध कर दिया। श्रीमद् भागवत कथा से ज्ञान व भक्ति की अविरल धारा प्रभावित करते हुए कथावाचक सुश्री राधा किशोरी जी ने कहा कि भक्ति भगवान को भक्त का सेवक बना दे। सत्य बोलो, सबके सिवा और कुछ ना बोलो, क्योंकि कहा है धर्म ना दूसर सत्य समाना और आगम निगम पुराण का खाना। जो हम और आप आज बैठे हैं ये किसकी परिकल्पना के लिए बैठे हैं? सत्य की खोज के लिए। सत्यम परम धीमहि सत्यवतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योगम नित्यं च सत्ये सत्यस्य सत्तो सत्य नेत्रम जगतात्मकम स्वाम शरणं प्रपन्नः। सत्य की खोज के लिए। इसलिए सब जगह झूठ बोलोगे तो चल जाएगा, अगर यहाँ आपने झूठ बोला तो नहीं चलेगा। हाँ, इसलिए बता दीजिए जिस घर में जुआ खेला जाता है ना तो उस घर में महाराज कलयुग निवास करता है, कलयुग का वास होता है। कपट के रूप में, क्योंकि वो झूठ कीड़ा होती है ना, जुआ खेला जाता। अगर हम और आप सोचे कि जुआ हम और आप खेले और कितनी भी ईमानदारी के साथ खेले, लेकिन जुए में महाराज जीत नहीं सकते। झूठ कीड़ा में महाराज पांडव तो संकट ही हार गए, यहाँ तक भी अपनी वो पत्नी को भी निछावर करना पड़ा। क्यों? क्योंकि महाराज झूठ कीड़ा बिना कपटता के नहीं जीती, बिना कपट के महाराज क्रीड़ा हो ही नहीं सकती। इसलिए महाराज जिस घर में जुआ खेला जाता है उस घर में कलियुग का निवास होता है। और भूतम पालन यानी कि जिस घर में मदिरा का सेवन किया जाता है, शराब का सेवन किया जाता है। और एक बात हम आपको बताएं, बुरी लगेगी, पता है मुझे, आप लोग इतना पैसा